सबसे बड़ा, मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चोट जो भारत ने पहुंचाई पाकिस्तान को, वो सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की। अभी इसका असर जो है, अभी ये शुरुआती दौर है, इसका असर आपको अगले 2-3 महीनों में दिखाई देगा। जब पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चर पर आधारित है और सबसे बड़ी चोट वहीं पर पड़ने वाली है, सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की। उसके बाद कोई भी देश इसमें उसकी मदद नहीं कर सकता। पैसा देने से भी ये उसकी मदद नहीं होगी, हथियार देने से भी इसमें मदद नहीं होगी। ये ऐसी चोट है, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है भारत का, जिससे पाकिस्तान को सिर्फ भारत बचा सकता है, दुनिया की और कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये सब बातें सही हैं, लेकिन अगर इन सब बातों के बाद आपको या हमको या किसी को भी ये गलतफहमी हो जाए कि अब इसके बाद पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ देगा, तो वो कभी नहीं होने वाला। हम युद्ध लड़ रहे हैं आतंकवाद से, पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा है मजहब के आधार पर। इन दोनों के फर्क को समझिए। हमारे लिए आतंकवाद खत्म हो जाए तो हमारी लड़ाई जो है खत्म हो जाती है, हम उसको जीत मान लेते हैं, मान लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए लड़ाई कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि उसका असली लक्ष्य है भारत को खत्म करना। उसका जन्म ही भारत से नफरत के आधार पर हुआ है। जब तक भारत है तब तक पाकिस्तान की लड़ाई है। तो भारत का होना, भारत की उपस्थिति, भारत का अस्तित्व, यह पाकिस्तान के लिए खतरा है। वो इसी खतरे को खत्म करने की कोशिश करता रहता है। पहले युद्ध के जरिए की, जब देखा कि युद्ध में जो है नुकसान ज्यादा है, फायदा कोई नहीं है, तब उसने ये प्रॉक्सी वॉर शुरू किया, आतंकवादियों को ट्रेन करना, आतंकवाद को भेजना। इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है। तो पाकिस्तान किसी को भी धोखा दे सकता है और भारत को तो हमेशा धोखा देगा। एक बात पर पाकिस्तान की हमेशा विश्वास करना चाहिए कि उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमेशा दगा देगा, हमेशा धोखा देगा। तो इसलिए वो जो भी वादा करे, वो आज अगर हाथ पैर अब शरीर के अपने सारे अंगों से लिख कर दे दे कि वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा, तब भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ मौके का इंतजार करेगा। ये युद्ध विराम उसे इसीलिए चाहिए था, उसे सांस लेने का मौका, जो घाव हैं उन पर मरहम पट्टी का मौका चाहिए था, उसको फिर से तैयारी करने का मौका चाहिए था, फिर से आतंकवादी गतिविधियों की रणनीति बनाने के लिए समय चाहिए था। तो उसको 3 चीजों की जरूरत थी, समय, पैसा और हथियार। और ये तीनों चीजें उसको युद्ध विराम ही दिला सकता था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपने को दुनिया का दादा साबित करना था कि हमारे कहने से युद्ध रुक जाते हैं। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रोक नहीं पाए, इजराइल और हमास का युद्ध भी नहीं रोक पाए, लेकिन अमेरिका को भी पता था कि पाकिस्तान से युद्ध कैसे रुकवाया जा सकता है। भारत अपनी शराफत में मारा गया। भारत अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा विश्वास के कारण मारा गया। हमारी गलती यह है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। जो बाइडेन पर भरोसा नहीं था उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर, तब तक हम सजग थे। वो सजगता डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमने छोड़ दी। उसके क्या कारण है, अंदरूनी क्या वजह है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो बस एक मोदी जी से ये शिकायत रह गई दोस्तों कि अदमरे साहब को हमने जिंदा छोड़ दिया। ये पाकिस्तान अदमरा तो हो गया है, लेकिन ये लौट कर आएगा ज़रूर हमें भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। जब हमने इसको घुटनों पर ला दिया था, इसको पूरा रगड़ देना था, पूरा पूरा चिपका देना था इसको ज़मीन में, जो ये आगे हमारी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों का उनका सिर दर्द न बन सके। जो ये हमारा बन रखा है, इतने सालों से सिर दर्द जब से ये बना है। अब खैर वो चीज़ें तो हम नहीं देख सकते जो मोदी जी उस लेवल पर बैठ कर देख सकते हैं। भाई क्या परिस्थितियाँ बनी, किस वजह से मतलब ये सीज फायर हुआ, किसका दबाव था या नहीं था। जो सुनने में आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु बेसिस पर हमला किया, वहाँ पर रेडिएशन फैला, तो उसके बीच उसके बाद अमेरिका बीच में कूदा। तो इनका तो आराम पार ही कर देना चाहिए था इनका, कि ये बार बार हर छठे महीने, हर दूसरे महीने, हर साल भर में ये भारत को जो जख्म देते आतंकवादियों को भेजकर। पर यह है, इस बार इनको तगड़ा जवाब, करारा जवाब मिला है, इन आतंकवादियों को भी, इस पाकिस्तानी सेना को भी। आपके भारत ने वो प्रहार किया है, इनकी पीढ़ियाँ याद रखेगी। और एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान वाले जश्न कहीं में मना रहे अपनी जीत का। इनके इतने एयरबेस तबाह हो गए हैं, इनके परमाणु सेंटर पर, सिरगोदा पर भारत ने वो नष्ट कर दिया हमला करके। इनके इतने सैनिक मर गए, लगभग 40 के करीब। ये जश्न कहीं का मना रहे हैं जीत का। बोलते हैं ना कि बेशरम लोग हैं ये, कोई इज्जत गैरत तो है नहीं।
लोन लेकर जंग लड़ने चले थे। अब जितना इन्होंने लोन लिया है उससे दूना तिगना चुगना अब ये रिपेयरिंग में लगा देंगे। और सही करा भाई, जब इन्होंने दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की, इनकी इतनी हिम्मत ये हमारी दिल्ली को टारगेट करेंगे। खैर हिम्मत इनकी कहीं भी नहीं है कि हमारे भारत की सीमा को कहीं भी टारगेट कर सके। तब जो इनको करारा जवाब मिला है ना, तो इनके पिछवाड़े में से धुआं निकाल दिया हमारी सेना ने। सारा रावलपिंडी, लाहौर, सिरगोदा सब धुआं कर दिया। तो हमें हमारी भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए दोस्तों, जो इतने दिनों तक खैर रहते तो वे 24 घंटे अलर्ट ही है, पर इस टेंशन की स्थिति में बिना रुके, बिना थके, बिना अपनी जान की परवाह किए उन्होंने हमें सुरक्षित रखा, हमारे शहरों को सुरक्षित रखा। सलाम है सेना आपको, हमारी इंडियन आर्मी को। जय हिंद, जय भारत।